हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीएसएस में एनिमेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सीएसएस में एनिमेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। ठीक, की फ्रेम्स। एनिमेशन का नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी रखें। जैसे यहाँ पे फॉन्ट एनिमेशन, कलर एनिमेशन, कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद करली ब्रेसेस लगाते हैं हम यहाँ पे फ्रॉम, यानी कि सबसे पहले अगर हम कोई भी वेब पेज पे जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी फॉन्ट साइज क्या होगी, ये हम बताएंगे उसको। और अगर हम एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल रहेगी। उसके बाद एनिमेशन के दौरान कुछ चेंजेस तो होते हैं ना, तो उस चेंजेस के दौरान फॉन्ट साइज आप क्या चाहते हैं, 40 पिक्सल फॉन्ट साइज, या फिर बैकग्राउंड कलर, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे फ्रॉम में पहले लिखिए कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, और उसके बाद टू में लिखिए कि उसके बाद में क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे दिया है और टू में दिया है 40 पिक्सल, कि सबसे पहले 20 पिक्सल हो फिर चेंज होकर 40 पिक्सल हो। ठीक, तो ये तो हो गया हम कि हम एनिमेशन कैसे देते हैं। अब उसको प्रॉपर्टीज कैसे देते हैं, क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट हो गया। जैसे हम कोई भी घर बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका ढांचा बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, और ये क्या हुआ, ये इम्प्लीमेंट हुआ। यानी घर बना रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाया हमने, फिर तो स्टार्ट किया ना कलर कैसा होना चाहिए, ये वो। तो वैसे ही ये क्या है, स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे एनिमेशन नेम, तो एनिमेशन नेम हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन, यानी कि हमारा एनिमेशन कितने देर तक चलना चाहिए। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, यानी कि किस टाइप से चलना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन में पढ़ा था हमने कि इज इन होना चाहिए, इज आउट होना चाहिए, इज इन आउट होना चाहिए। ठीक, एनिमेशन डिले, ये भी हमने पढ़ा है ट्रांजिशन डिले में। एनिमेशन डिले यानी कि कितने डिले के बाद हमारा एनिमेशन अप्लाई होना चाहिए। अब ये दो प्रॉपर्टी, एनिमेशन आइटरेशन काउंट और एनिमेशन डायरेक्शन, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। तो एनिमेशन आइटरेशन काउंट यानी कि हमारा एनिमेशन कितनी बार चलना चाहिए, एक बार की, दो बार की, तीन बार की, इनफाइनाइट बार। तो हम इसको इनफाइनाइट भी दे सकते हैं वैल्यू। अब एनिमेशन डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए कि रिवर्स होनी चाहिए कि अल्टरनेट होना चाहिए। अगर रिवर्स होगा तो वो लास्ट से स्टार्ट करेगा, फिर फर्स्ट में आएगा, फिर फर्स्ट से लास्ट में जाएगा। अल्टरनेट होगा तो फर्स्ट से लास्ट में जाएगा, लास्ट से फर्स्ट में आएगा। इसको जब हम रन करवाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हमने ये पढ़ लिया कि की फ्रेम्स पहले देते हैं, एनिमेशन नेम देते हैं, फ्रॉम और टू का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। डिव क्लास बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज अ बॉक्स। ठीक, अब स्टाइल डॉट सी एस एस में चलते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले तो बॉक्स को कुछ प्रॉपर्टी दे दें, तभी तो बॉक्स शो करेगा। हाइट दे दे रहे हैं 100 पिक्सल, और विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देंगे एक्वा। ठीक, अब हम की फ्रेम का यूज़ करेंगे। सॉरी, नीचे यहाँ पे हम लगाया की फ्रेम। की फ्रेम्स के नाम हम की फ्रेम्स के बाद हम नाम रखेंगे अपने एनिमेशन का, तो फॉन्ट एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक, फॉन्ट एनिमेशन हो गया। फ्रॉम, फॉन्ट साइज सबसे पहले क्या होना चाहिए, 20 पिक्सल टू, इसको आप नीचे करिए ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर की कोडिंग करने की यही निशानी है कि वो हर एक चीज़ को सीक्वेंस में रखे। एक मिनट, यहाँ पे बीच में हाइफन रहेगा, फॉन्ट साइज, यहाँ फॉन्ट साइज अब चेंज होके क्या हो जाए, 40 पिक्सल। ये हो गया। अब ये हमने स्ट्रक्चर तो दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन क्या देंगे, तो यहाँ पे अब इसके अंदर लिखेंगे, ठीक, बॉक्स के अंदर, कि एनिमेशन का नेम क्या होना चाहिए। एनिमेशन का नेम क्या है, फॉन्ट एनिमेशन। और क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, एनिमेशन ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, मान लीजिए 2 सेकेंड। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होना चाहिए, तो मान लीजिए इज इन
और क्या पढ़ा था? एनिमेशन डिले क्या होना चाहिए? एनिमेशन डिले मान लीजिए 1 सेकेंड कर देते हैं या फिर 2 सेकेंड। एनिमेशन आइटरेशन काउंट यानी कितनी बार चलना चाहिए, तो इनफाइनाइट कर देते हैं या फिर पहले 3 करते हैं। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है? एनिमेशन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो नॉर्मल कर देते हैं। ठीक, ये चीज हमने दे दिया। अब हम रन करवाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है घट रहा है। ये एनिमेशन लागू हुआ और 3 बार हुआ क्योंकि 3 हमने दिया है यहाँ पे वैल्यू हमने 3 दी है। एनिमेशन आइटरेशन काउंट में वैल्यू 3 दी है। अगर इनफाइनाइट कर दे तो फिर ये रुकेगा नहीं, जब तक आप वहां पे रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। ठीक, अब फॉन्ट साइज की जगह पे हम कर देते हैं, या फिर दूसरा हम लिख लेते हैं की फ्रेम्स, और चाहते हैं कि कलर एनिमेशन नेम दे देते हैं। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो फ्रॉम बैकग्राउंड कलर इक्वा रहे और चेंज होके हो जाए ब्लू। ठीक, अब ये हमने दे दिया, यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा। फॉन्ट एनिमेशन हमने लिखा है तो यहाँ पे कलर एनिमेशन करना होगा, तब जाके तो ये समझेगा, नहीं तो फिर फॉन्ट के लिए ही अप्लाई करेगा क्योंकि फॉन्ट वाला भी हमने यहाँ पे दिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कई सारे लिख के, लेकिन अगर आप जिस पे एनिमेशन देना चाहते हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। अब ये इनफाइनाइट बार होगा। तो आज हमने सीखा कि एनिमेशन कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कल हम एनिमेशन का शॉर्ट हैंड समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ। थैंक यू।